ओम शांति। चलिए थोड़ी देर पहले बाबा को याद करते हैं। बिल्कुल शांत और स्थिर होकर बैठें। और अनुभव करें ये सृष्टि एक रंगमंच है, एक स्टेज, एक गोल झूलता हुआ स्टेज है। जिस स्टेज पर सूर्य, चांद, सितारे लाइटिंग कर रहे हैं। इस सृष्टि को देखें, एक बेहद की बड़ी स्टेज है। एक ऐसी स्टेज, एक ऐसा रंगमंच जिसकी कोई रस्सियां नहीं है, ऐसे ही झूलती हुई सी स्टेज है। सूर्य, चांद, सितारे इस स्टेज को लाइटिंग दे रहे हैं। और हम इतने सारी आत्माएं, सब एक्टर्स ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर दिन रात इस पे रोल प्ले कर रहे हैं। सुबह आँख खुलते ही अभिनय शुरू हो जाता है। आँख बंद होते तक मैं एक्टर इस स्टेज पर अभिनय करती ही रहती हूँ। अलग अलग किरदार, अलग अलग सेटिंग, दिन रात ये अभिनय चलता है। सोने के बाद भी अपने कैरेक्टर से अलग नहीं हो पा रही हूँ। कितने वर्ष, कितने जन्म मुझ आत्मा ने कितने ही कॉस्ट्यूम बदल बदल कर अलग अलग अभिनय किए, अलग अलग रोल प्ले किए। कभी मेल कॉस्ट्यूम, कभी फीमेल कॉस्ट्यूम, कभी गरीब का रोल, कभी अमीर का रोल, कभी संभ्रांत का रोल, कभी मेरा किरदार इंजीनियर रहा, कभी डॉक्टर, कभी कुछ और। मुझ आत्मा ने कितने ही कॉस्ट्यूम बदले, कितने ही रोल प्ले किए, कितने ही देशों, कितनी ही जातियों में, कितने ही धर्मों में मैंने किरदार अदा किए। इतने जन्मों के बाद
इतने रोल्स के बाद आज मेरे असली पिता शिव बाबा मेरे असली घर परमधाम से मुझे मिलने आए। मुझे पुकार रहे हैं, मेरी वास्तविक पर्सनालिटी को आवाज दे रहे। बाबा बार बार कह रहे हैं, बच्चे तू ये रोल नहीं, ये कॉस्ट्यूम नहीं, तू मेरा बच्चा छोटा सा बिंदु आत्मा है। मैं तो भूल ही गई थी मेरा असली स्वरूप, मेरा असली पिता, असली घर इस रंग मंच पर रहते रहते सब कुछ भूल गई थी, थकती जा रही थी। अब बाबा के मिलने से, स्वयं से परिचय होने से, घर की याद आने से बहुत आराम मिल रहा है। मैं एक छोटा सा बिंदु हूँ, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान है, मेरा घर शांति धाम है। कुछ देर इस बोझ मुक्त हल्की अवस्था का अनुभव करें। ओम शांति। आज आप सभी को एक चित्र मिला है ना, ड्रामा का चित्र, सृष्टि चक्र का चित्र। आप देखो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो कभी कभी प्रश्न आते हैं। अभी एक प्रश्न आया है, मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। हम क्या कर पाते हैं या नहीं कर पाते फिलहाल, वो बड़ा प्रश्न नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं वो बड़ी चीज है। आप अगर शांति में बैठ स्वयं की याद, परमात्मा की याद में बैठना चाहते हैं तो उसकी कोशिश करें। बार बार कहने से ध्यान नहीं लगता, नहीं लगता लगने नहीं लगेगा, है ना। और ध्यान कैसे लगेगा? हमने अपनी बुद्धि, अपना ब्रेन सब कुछ खराब कर रखा है, आप लोगों को मालूम है। हम जितना ये इंटरनेट यूज़ करते हैं, जितना हमारे अंदर विकारों के संस्कार हैं, उस आधार से हमारा ध्यान लगना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन हमें ये कहना है कि क्यों नहीं लगेगा। मैं आत्मा हूँ ना, शिव बाबा मेरा पिता है ना, तो स्वयं के निजी स्वरूप के साथ और असली पिता के साथ कनेक्ट करना मुश्किल नहीं है। ये समझ कर, ये निश्चय कर कर आपको साइलेंस में बैठना होगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। ध्यान तो दूसरी बात है। आप एक जगह, एक पोजीशन में स्थिर आधा घंटा बैठ सकते हैं, है ना। हम कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता।
ध्यान तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ या 40th नंबर पे आता है। हमें तो बैठना भी नहीं आता है ना। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी बहुत सालों पहले, तो उस समय पर मैं ऑफिस गई, तो मेरे जो ऑफिसर थे उनको मैंने कहा आप मुझे क्या काम है बता दीजिए, क्या काम है बता दीजिए। तो मुझे कहते हैं अरे आप बैठिए। तो मैंने कहा नहीं, आप बता दीजिए काम क्या है, वो बता दीजिए, मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। तो कहते पहला काम है 8 घंटा बैठना एक कुर्सी पे। अभी आप एक हफ्ता ये करिए, 8 घंटा कुर्सी पर बैठिए सुबह से शाम तक। केवल जब बहुत ज़रूरी हो तो उठ के जाना। तो मैंने कहा ये कोई बात है क्या, बिना काम के कोई कैसे बैठे? बोले बिना बैठे कोई काम कैसे करे? तो मैंने कहा ये भी बात ठीक है, बिना बैठे कोई काम कैसे करे? तो उन्होंने कहा पहले आप बैठना सीखो। तो एक हफ्ते उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, मैं कुर्सी पर बैठने की 8 घंटे। और तब मुझे पता चला एक कुर्सी पर 8 घंटे बैठना कितना मुश्किल है, क्योंकि कॉलेज से निकल कर गए थे, इतनी रेस्टलेसनेस होती थी कि बात मत पूछो। तो जब मैं क्लास करने आई ब्रह्मा कुमारीज में, उसके भी बहुत सालों के बाद, कुछ सालों के बाद, 1-2 सालों के बाद, तो वहाँ पर मैंने कहा, मुझे फिर बहन ने पूछा आप बैठ पाते हो शांति से एक जगह पर 1 घंटा? तो मैंने कहा मैं 8 घंटा एक कुर्सी पर बैठ सकती हूँ, पर मैं शांति से बैठ सकती हूँ या नहीं वो मुझे नहीं पता। तो वो मुझे अभी ट्राई करना है। तो मुझे कहने लगी कि आप पहले बैठने की अभ्यास करो। तो मैंने वहाँ से शुरू किया। तो आप सोचो, हम लोग समझते हैं हमें बस एक ध्यान लगाना नहीं आता, हमें बहुत कुछ नहीं आता। और लेकिन एक चीज़ है, हम मनुष्य आत्मा हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। तो परमात्मा की संतान, आज भले हम किसी भी अवस्था में हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हैं बहुत ऊंच, हैं बहुत श्रेष्ठ। तो यदि हम मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेहनत करने से हम 1 घंटा शांति से बैठ भी सकते हैं। मेहनत करने से हम शांत अवस्था में, सुखमय अवस्था में भी बैठ सकते हैं। शांति के सागर के साथ योग लगा कर भी बैठ सकते हैं। लेकिन अभ्यास चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगना, नहीं लगेगा ना, ऐसी आदतें बनाई है, लेकिन उसको अभ्यास करना है। हम लोगों ने भी अभ्यास किया है, तब जाकर आज बैठे हैं, ठीक है। तो सब अभ्यास करते हैं, और हमें, आपको भी अभ्यास करना है, हम भी अभ्यास करके बैठे हैं, अभी भी अभ्यास करते हैं, तो जाकर अवस्था ठीक रहती है ना। तो इसको समझना है। अच्छा, आज हम थोड़ा सृष्टि चक्र की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो सृष्टि है ये चक्र के रूप में चलती है, क्योंकि इसके 3 हिस्से, आत्मा, परमात्मा और 5 तत्व अनादि अविनाशी हैं। तो इसकी कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है ना। और जैसे एक लाइन होती है तो उसकी एक शुरुआत होती है, एक अंत होता है। चक्र का कोई आदि अंत नहीं होता। चक्र में हमेशा एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है ना। चक्र में आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे ना, तो उससे पहले भी कुछ है, उसके बाद भी कुछ है। ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ से शुरू हुआ, नहीं, उससे भी पहले कुछ होगा, फिर उसके भी बाद कुछ होगा। ऐसे ही सृष्टि जो है, इसमें ऐसा कोई समय नहीं है जिससे पहले कुछ नहीं था और जिसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि ये अनादि अविनाशी है, ठीक है। और अनादि अविनाशी और रिपीट होती है, जैसे एक चक्र को पूरा हो जाता है फिर शुरू होता है ना, लेकिन उस शुरुआत से भी पहले है और अंत के भी बाद कुछ है। ऐसा नहीं कि वो एब्सोल्यूट अंत है। तो ऐसे ही सृष्टि भी चक्र के रूप में है। अभी जो सृष्टि का चक्र है, बाबा ने हमें बताया कि सृष्टि एक चक्र पूरा करती है
5000 वर्ष में। ठीक है, अब आप देखो कि बाबा हमें बताते हैं कि शुरुआत में बिल्कुल अच्छी अवस्था, जिसको मैं एंट्रोपी समझा रही थी आपको, लो एंट्रोपी, जहां पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ सतो प्रधान है। फिर अंत में बिल्कुल हाई एंट्रोपी और फिर हाईएस्ट से लोएस्ट पे, है ना, ऐसे जाते हैं हम। अब जैसे आप लोग सुनते हैं ना, अति के बाद अंत होता है और अंत के बाद आदि होती है, ये बात सुनी है? तो पहले सब कुछ ठीक था, फिर धीरे 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 खराब होता जाता है, फिर अति हो जाती है, अति के बाद अंत होता है, अंत के बाद फिर आदि होती है। तो ये सृष्टि का नियम है। अब ये जो आदि से अंत और फिर आदि, ये एक चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। अब बाबा हमें बताते हैं कि शुरुआत में जब 5000 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 9 लाख थी पूरे विश्व में। ठीक है, और आज कितनी है? लगभग 8 बिलियन है ना। अब आप एक छोटी सी बात कैलकुलेट करना खुद की थोड़ी बुद्धि में। दुनिया वाले कहते हैं सृष्टि लाखों वर्ष पुरानी है ना, या कोई कहता है कि कलयुग को ही 40,000 वर्ष बचे हुए हैं। लेकिन अगर आप छोटा छोटा अपने रफ कैलकुलेशन करना, आज पॉपुलेशन 8 बिलियन है लगभग। 100 साल पहले लगभग 2 बिलियन थी, उससे 100 साल पहले लगभग 1 बिलियन थी। ठीक है, तो अगर 200 साल में 100 बिलियन से 1 बिलियन से 8 बिलियन पॉपुलेशन होती है, 8 गुना 200 साल में वृद्धि होती है, तो क्या 1 बिलियन पॉपुलेशन बनने में लाखों वर्ष लगेंगे? है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि केवल 5000 वर्ष का साइकिल है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि तुम बहुत थोड़े से थे और फिर बढ़ गए। क्योंकि जो लोग यहाँ पर मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, पॉपुलेशन का नियम है, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। और अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करेंगे तो जो बाबा कहते हैं वो पॉपुलेशन के कैलकुलेशन राइट है। तो बाबा ने कभी कोई लॉजिक नहीं दिया, क्योंकि परमात्मा है ना, तो परमात्मा हमें सत्य सुनाते हैं। आप सुनते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ, तो परमात्मा सत्य बताते हैं। आगे जो सुनने वाले हैं उन्होंने ये लॉजिक लगाया, हाँ इस लॉजिक से ठीक लगता है। बाकी बाबा ने हमें सनातन सत्य बताया कि केवल 5000 वर्ष में सृष्टि नई से पुरानी हो जाती है। और इस 5000 वर्ष में 4 हिस्से हैं, 4 भाग में, 4 इक्वल भाग में ये सृष्टि डिवाइडेड है। हर भाग की आयु 1250 वर्ष है। 1250 इंटू 4 कितना हुआ? 5000। तो ये सृष्टि के हर युग की आयु है। वो जो 4 हिस्से हैं वो चित्र में भी आपको दिखाई देगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और बाबा हमें एक और चीज बताते हैं, कलयुग और सतयुग के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कहते हैं संगम युग। क्योंकि सतयुग से त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, तो गिरना है ना, आत्मा को नीचे गिरना है, तो बहुत स्मूथ होता है। लेकिन जब कलयुग से सतयुग जाना है तो वो इतना इजी नहीं होता, क्योंकि बेहतर बनना है, चढ़ना है। तो जैसे आप देखो, अगर आपको बहते पानी के साथ नीचे आना है तो बहुत इजी है ना, बिना एफर्ट के आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको उस फ्लो के अगेंस्ट ऊपर चढ़ना है तो कितना मुश्किल होता है, कितनी मेहनत लगती है। तो बाबा कहते 100 साल उस मेहनत के लिए, कलयुगी से सतयुगी बनने के लिए लगती है, जिसको बाबा कहते संगम युग। संगम युग माना कलयुग और सतयुग के बीच का संगम है, कॉन्फ्लुएंस है, जोड़ है।
तो यहाँ से वहाँ जाने में 100 साल लगते हैं। अब पहले हमें ये समझना है कि सतयुग से कलयुग जब हम कहते हैं तो सतयुगी अवस्था से कलयुगी अवस्था। अब आप देखो, एक नियम हम आज अच्छे से समझ लेंगे, संस्कार से संसार है ना। मैंने कल भी आपको बताया कि जैसे आप नया संस्कार बनाएंगे तो नई संस्कृति बनाएंगे, नया संसार बनेगा। अब आप देखो, कई बार मैंने ऐसा देखा, व्यक्ति कहता है पहले ना मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं भी मिलता जुलता था, ट्रस्ट करता था, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, तो फिर मैंने ये व्यवहार करना छोड़ दिया, ट्रस्ट करना छोड़ दिया। तो क्यों? क्योंकि संस्कार, एक दूसरे के संस्कार से संसार बन रहा है। एक का संस्कार देखकर दूसरा अपना संस्कार बदल रहा है। ऐसे कर करके कलयुग बनता जा रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं अभी 100 साल तुम्हें संस्कार परिवर्तन के लिए देता हूं। तो जब से बाबा आते हैं तब से संगम युग शुरू होता है। बाबा कब आए? 1936 में। तो तब से संगम युग शुरू हुआ। और आपका संगम युग कब से शुरू हुआ? जब से आपके जीवन में बाबा आए। तो अभी आप किस में हो? आप कलयुग में नहीं, अभी आप संगम युग में हो। आप शास्त्रों में सुनते हो ना कि एक नौका बनती है लास्ट में, है ना, जिस नौका पर सभी सवार हो जाएंगे। जैसे आप देखो, विष्णु पुराण में विष्णु जी के मत्स्य अवतार के लिए कहते हैं कि विष्णु जी मत्स्य अवतार लेकर आए और उन्होंने कहा कि आप जो है 7 दिन में दुनिया विनाश होने वाली है, और जिसको भी लेकर नौका पर चढ़ सको चढ़ जाओ, और उसके बाद मैं उस नौका को पार ले जाऊंगा, बाकी सब विनाश हो जाएगा। तो जो कहते हैं ना सप्त ऋषि हुए, तो वो कहते हैं 7 लोग उस नौका पर चढ़े, तो फिर वो पार गए, फिर उनसे सृष्टि बनी। इस तरह की कहानियां हम सुनते हैं। या क्रिश्चियनिटी में भी नोआज आर्क की कहानी कहते हैं, उसमें भी कहते हैं एक नौका बनेगी लास्ट में, उसमें सब चढ़ जाएंगे, जो चढ़ जाएंगे वो पार चले जाएंगे, जो नहीं चढ़ेंगे वो पीछे रह जाएंगे, विनाश हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसी कोई फिजिकल नौका तो नहीं होगी ना जो सारा विनाश होगा और वो नौका पार चली जाएगी। तो बाबा कहते अंत में मैं आता हूँ, अंत से पहले, है ना। और जो मेरे बनते हैं, जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करते हैं, वो संस्कार बनाते हैं जिससे वो पार जाते हैं। और बाकी सब जो वो संस्कार नहीं बनाते वो कहाँ जाएंगे? वो घर जाएंगे, परम धाम। और हम परम धाम से फिर वहाँ आएंगे जहाँ सतयुग है, सुख की दुनिया है। और वो सब वेटिंग जोन में रहेंगे। कब तक? जब दुनिया फिर पुरानी ना हो जाए, है ना। जैसे आप देखो कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से किसी को एंट्री मिलती है, कोई वेटिंग में रहता है ना। ऐसे जो अभी क्वालिफिकेशन बनाएंगे सतयुग में जाने की, माना सतयुगी संस्कार बनाएंगे, वो जाएंगे सतयुग में। और जो नहीं बनाएंगे वो वेटिंग जोन में रहेंगे। कब तक? जब तक यहाँ पर वैकेंसी नहीं हो जाती। वैकेंसी कैसे होगी? जैसे जैसे दुनिया पुरानी होती जाएगी ना, तो उन लोगों के लिए जगह बनती जाएगी, उन लोगों के लिए प्रावधान होता जाएगा, जो वो भी नीचे आएंगे, वो आत्माएं भी नीचे आएंगी जिन्होंने सतयुगी संस्कार नहीं बनाए हैं। ठीक है। तो इसलिए पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया की एनर्जी घटती जाएगी, दुनिया सतो प्रधान से सतो रजो तमो तमो प्रधान में आएगी। तो जो आत्माएं अपने को सतो प्रधान नहीं बना रही, प्योरेस्ट नहीं बना रही, वो जैसे जैसे नीचे आएगी दुनिया, तो वो नीचे वाली आत्माएं भी नीचे आएंगी। ठीक है। लेकिन एक नियम आप यहाँ पर समझेंगे कि कोई भी इस जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता। तो कोई भी आत्मा के मैक्सिमम 84 जन्म हो सकते हैं, 84, और मिनिमम 1 जन्म हो सकता है। ठीक है। अगर बिगिनिंग से आत्मा आई
तो 84 जन्म लेगी। सतयुग बिगनिंग से आ गई ना, तो पहले से आते आते 84 जन्म लेगी, और जितना लेट आएगी उतने कम 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 जन्म होते जाएंगे। और जो आत्मा बिल्कुल अंत में आएगी 1 जन्म लेगी, लेकिन वो 1 जन्म से कम नहीं ले सकती, 84 जन्म से ज्यादा नहीं ले सकती। तो मैक्सिमम जन्म 84 है, मिनिमम 1 है। अब आपको 84 जन्म लेने, 1 लेना है? हाँ, किसको किसको 84 जन्म लेने हैं पूरे? हाथ उठाओ। हाँ, किसको 84 पूरे लेने हैं? ओके। और किसको 1 लेना है? किसको 1 जन्म लेना है? ठीक है। अब मैं 1 वालों को थोड़ा लॉजिक समझाती हूँ, है ना? बुरा नहीं मानना, है ना? बहुत अच्छा लॉजिक देती हूँ मैं आपको। देखो, मान लो आपके घर में पार्टी हुई, ठीक है, रात भर पार्टी हुई, बहुत अच्छा खाना पीना खेलना घूमना सब कुछ हुआ। उसके बाद सब थक गए, है ना? तो पार्टी के टाइम पे आप सोते रहे, ठीक है, फिर आपने पार्टी एंजॉय नहीं की, और जब सब थक गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद जब बर्तन मांजने का टाइम आया तो आप भी उठ गए, और सब बर्तन धो रहे थे, आपने भी बर्तन धोए, लेकिन पार्टी आपने नहीं की। तो ये ठीक है? ये ठीक नहीं है ना? तो अगर 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 बर्तन धोने ही है तो पार्टी तो कर लेनी चाहिए ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब दुख देखना ही है, अंत में आएंगे तो दुख की दुनिया में आएंगे ना, क्योंकि कलयुग अंत में आएंगे। तो जब दुख देखना ही है तो सुख देख के दुख देखे ना, क्यों अंत में यार सिर्फ दुख देखे? तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप किसको किसको 84 में आना है? बिल्कुल पहले से आना है। हाथ उठाओ भाई। है ना? अभी समझो, है ना, कि शुरू में आएंगे तो शुरू से पूरा आधे समय सुख देखेंगे, फिर धीरे धीरे दुख बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट 3/4 सुख देखेंगे, फिर थोड़ा सा दुख होगा। लेकिन अगर अंत में ही आएंगे तो सिर्फ दुख ही दुख देखेंगे, ठीक है? तो सुख का पीरियड क्यों मिस करना है? दुख तो देखना ही है, मिनिमम जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। तो दुख क्यों, दुख देखना है तो सुख भी देखें, है ना? तो टारगेट ये होना चाहिए कि हम इस समय बिल्कुल संस्कार परिवर्तन कर कर शुरू से आए, ठीक है? तो शुरू में कितने आएंगे? 9 लाख। तो आपका बहुत कंपटीशन है अभी, है ना? क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 9 लाख आत्माएं शुरू से आएंगी। तो उस 9 लाख में हमें नंबर पाना है। अब वो 9 लाख कैसे बनेंगे? तो जो आत्मा इस समय सबसे ज्यादा पवित्रता, सबसे ज्यादा शांति, सबसे ज्यादा ज्ञान स्वरूप अवस्था, है ना, सबसे ज्यादा देवताई संस्कार, हर एक को सुख देना, शांति देना, प्रेम देना, ज्ञान देना, है ना, ये कर्तव्य जो आत्मा करेगी वो देवता बनेगी, ठीक है? तो ये नियम है। अब आगे भी हम समझेंगे देवताई संस्कार कैसे होते। तो मोटी मोटी बात यह है कि शुरू में 9 लाख और फिर धीरे धीरे। अब जैसे मैंने कहा कि सतयुग की शुरुआत में 9 लाख पॉपुलेशन, त्रेता युग के अंत तक होती है 33 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसीलिए आपने सुना होगा 33 करोड़ देवी देवताएं कहते हैं, है ना? तो 33 करोड़ देवी देवताएं क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक सतयुग और त्रेता युग होता है ना, तो उसको लगभग स्वर्ग कहते हैं, दोनों को मिलाकर। और वो जो सुख धाम, सुख की दुनिया में, स्वर्ग में जितनी टोटल आत्माएं रहती हैं, अंत तक भी जितनी पॉपुलेशन होती है 33 करोड़ है। उसके आगे जो भी आते हैं वो नर्क में आते हैं। द्वापर और कलयुग मिलाकर नर्क कहा जाता है ना? तो स्वर्ग में आने वाले 33 करोड़ होते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बिगनिंग में आए तो 9 लाख में, नहीं भी तो 33 करोड़ तक तो नंबर आता है, जो थोड़ा बहुत सुख की दुनिया देखते हैं। अब जब हम कहते हैं सुख की दुनिया, तो सुख की दुनिया क्या होती है? जहां कोई विकार नहीं है ना? देखो आजकल क्या है कि मनुष्य को सुख भी है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख बिल्कुल नहीं है ना? सुख भी है, दुख भी है। लेकिन जब हम स्वर्ग कहते हैं
सतयुग त्रेता युग, तो वहाँ कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। और सुख क्यों है, दुख क्यों नहीं है? क्योंकि विकार नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। और जब ये विकार नहीं होते तो कभी दुख नहीं होता है ना। छोटे बच्चे को दुख होता है, छोटे बच्चे को दुख होता है, छोटा बच्चा इंसल्टेड फील करता है, हाँ? छोटे बच्चे को लॉस फील होता है? कुछ नहीं होता उसको, है ना। फिर भी होता है क्योंकि आत्मा पुरानी है, लेकिन अगर बहुत इनोसेंट स्टेज है तो कोई लॉस, कोई इंसल्ट, कुछ दुख फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको अविद्या है, उसको उसको ज्ञान नहीं है विकार का, है ना। तो उसको पता नहीं कि अहंकार क्या होता है, तो उसको दुख भी नहीं पता। तो बाबा हमें कहते हैं कि शुरुआत में तुम ऐसे थे, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं था, तो दुख भी नहीं था। फिर धीरे धीरे तुम्हारे अंदर विकार प्रवेश हुए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लाइट कम हुई तो डार्कनेस आने लगी और विकार आने लगे। जब अब आप देखो, जब सुख में थे 2500 वर्ष, तो पूजा करते होंगे, पूजा करते होंगे? पूजा नहीं करते थे। आपने सुना है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो सुख में कोई सिमरन नहीं था, हम खुद ही देवी देवता थे, है ना। खुद ही सुख की दुनिया में थे, खुद ही अपने अंदर सर्व शक्तियाँ थी, गुण थे। तो कोई पूजा नहीं होती थी, कोई भक्ति नहीं होती थी, वो देवालय था। आप सुनते हैं ना कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताएं निवास करते हैं। सभी कहते हैं ऐसी बातें। आप देखना, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे ना तो कहेंगे यूटोपियन सोसाइटी, लेकिन वो यूटोपियन सोसाइटी है कहाँ, है ना, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है। या कहेंगे पैराडाइज, बहिश्त, जन्नत, है ना, स्वर्ग, सतयुग, नाम सभी लेते हैं, लेकिन वो कब था कोई नहीं बताता। तो शिव बाबा हमें कहते हैं ऐसी दुनिया थी जहाँ पर सिर्फ सुख ही सुख था, कोई दुख नहीं था। और वहाँ पर नर नारी इक्वल थे। जैसे मैंने आपको कल बताया ना कि विष्णु का चित्र कंबाइंड चित्र है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। क्यों? क्योंकि वहाँ स्त्री पुरुष में भेद नहीं होता, कोई जेंडर, कास्ट, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती। ये तो सब देह के आधार से हुई ना, धन, जाति, धर्म, ये सारी चीज़ों का भेद नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी अहंकार नहीं है, कोई भी देह अभिमान नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो वहाँ पर ऐसी दुनिया थी 2500 साल। उसके बाद क्या हुआ कि दुख शुरू हुआ, क्योंकि विकार आए। जब विकार आए तो तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा सब शुरू हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसने नियम बनाए कि अगर एक शूद्र है तो उसकी वैल्यू कम है, ब्राह्मण है उसकी वैल्यू ज़्यादा है? हाँ, या ये नियम किसने बनाया कि स्त्री चोले में जो आत्मा है उसकी वैल्यू कम है, पुरुष चोले में जो आत्मा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है? या बच्चे की वैल्यू कम है, बड़े की ज़्यादा है? जैसे बच्चे को तो बच्चा है, तो चुप रहे, है ना। तो बच्चे की ओपिनियन मैटर नहीं करती, बड़े की करती है। ये सारी बातें किसने बनाई? हाँ, या 2 और 1 में 2 बड़ा है, 1 छोटा नंबर है, ये किसने बनाया? सब हमने बनाया, सब हमने बनाया। ये छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये सब हमने बनाया। और किसने बनाया? जो पावरफुल था ना जिस समय पर, उसने अपने को बड़ा बना दिया और कहा तुम मेरे सामने झुकोगे, है ना। तो ये नियम सारे बने द्वापर युग से। द्वापर युग से ये सारा कुछ शुरू हो गया, क्योंकि विकार आए, देहंकार आया। जब देह अभिमान आता है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस, तो हमें बड़ा बनने के लिए दूसरे को छोटा करना जरूरी हो जाता है। हम दूसरे को बड़ा और अपने को बड़ा दोनों नहीं समझ सकते। नहीं तो बाबा हमें कहते हैं तुम भी बड़े हो, वो भी बड़े हैं, क्या प्रॉब्लम है ना, दोनों बड़े हो। लेकिन दुनिया में क्या होता है, या तो मैं बड़ा हूं या आप बड़े हो। ये कब होता है? जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ क्रिएट हुआ द्वापर युग से। और जब ये छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, है ना, सही गलत, ये जब शुरू हो गया तो उस समय पर मनुष्य को दुख हुआ। तो जब दुख हुआ तो फिर क्या हुआ
कि दुख होने के बाद मनुष्य ने भगवान को पुकारना और ढूंढना शुरू किया, तब धर्म बने, तब शास्त्र बने, है ना। तब व्यास देव जी ने गीता लिखी, है ना। तब वाल्मीकि देव जी ने रामायण लिखी। तब आए इब्राहिम और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद आए बुद्ध, उन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की। उसके बाद आए क्राइस्ट, उन्होंने क्रिश्चियनिटी की स्थापना की। क्यों? क्योंकि सब ढूंढ रहे थे सुख कहाँ से मिलेगा। तो फिर ये शास्त्र बने, वेद बने, उपनिषद बने, ये सब कुछ द्वापर युग में बना। आजकल जो रिसर्च हो रही है, आप लोग अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च आजकल सुनेंगे तो वो सभी ये बात पुष्टि करते हैं कि ये गीता, रामायण सब कुछ कब लिखी गई, वेद उपनिषद सब कुछ लिखे गए आज से 2500 साल से 2000 साल के बीच में, है ना। ये जो द्वापर युग शुरू हुआ और ढूंढना शुरू हुआ, उसी टाइम पर विद्वानों ने ये शास्त्र लिखे, और ये बात आजकल रिसर्च एस्टैब्लिश करती है। तो बाबा ने हमें बताया कि 2500 साल जब दुख था तो कोई धर्म नहीं था, जब दुख नहीं था, सुख था तो धर्म नहीं था, फिर जब दुख शुरू हुआ तो धर्म बने, शास्त्र बने, वेद बने। अब आज आप गीता को मानते हो या गीता की मानते हो? गीता को मानते हो या गीता की मानते हो, है ना। हम लोग सब आजकल गीता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, गीता की रामायण की नहीं मानता कोई, है ना। तो जब ये धर्म शास्त्र बने तो उस समय ये क्यों बने थे? ताकि एक मार्गदर्शन मिले, है ना, मार्गदर्शन मिले, क्या करना है, क्या नहीं करना है, परिवार में कैसे चलना है, राजा को कैसे चलना है, प्रजा को कैसे चलना है। तो ये मार्गदर्शन के लिए मिले थे। अब आप देखो, जैसे धर्म में क्या सिखाया गया, जैसे कि रामायण में सिखाया गया कि स्त्री जो है वो पुरुष का साथ दे, है ना। नारी जो है वो सीता की तरह बने और पुरुष जो है वो राम की तरह बने। तो राम जो है वो राजा का फर्ज निभाए और स्त्री पत्नी का फर्ज निभाए, ठीक है। तो ये हमने धर्म में वैल्यू सिस्टम लिखा। वैल्यू सिस्टम क्या होता है पता है? वैल्यू सिस्टम मतलब आप ये करें, वो ये करे, स्त्री ये करे, पुरुष ये करे, राजा ये करे, प्रजा ये करे, या जो शूद्र है वो ये करे, ब्राह्मण ये करे। तो बॉडी के हिसाब से, आयु के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, कुल के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जाति के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए वो आपको धर्म बताता है। लेकिन धर्म आपको ये नहीं बताता कि आप एक आत्मा है और आत्मा के हिसाब से आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ समय तक तो धर्म ठीक ठाक चलते हैं, क्योंकि स्त्री स्त्री के हिसाब से कर्म कर लेती है, पुरुष पुरुष के हिसाब से कर लेता है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि उस समय आत्मा में फिर भी ताकत है, इतनी ताकत कम नहीं हुई है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आत्मा की ताकत घटती 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 जा रही है। जैसे हमने समझा ना, आत्मा पुनर्जन्म लेती जाती है और फिर ताकत उसकी घटती जाती है। तो जब आत्मा की ताकत घटती जाती है तो वैल्यू सिस्टम मानना मुश्किल हो जाता है। वैल्यू सिस्टम मानना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि आत्मा के अंदर वैल्यूज पे चलने की ताकत नहीं है। आज आप देखो, आप एक बच्चे को कहते तुम चुप हो जाओ, तो वो कहता मैं क्यों चुप होऊंगा, ये क्यों नहीं चुप होता। तो आप कहेंगे अरे वो बड़ा है, तू चुप हो जा, तू छोटा है। तो कहेगा तो बड़ा है तो वो चुप हो जाए ना, मैं छोटा हूँ, मैं तो वैसे ही ना समझ हूँ, मैं क्यों चुप होऊंगा। तो क्या हो रहा है कि किसी भी आत्मा के अंदर हाँ जी करने की ताकत नहीं है आज। इसीलिए वैल्यू सिस्टम अब नहीं चल सकता। अब आज मैं आपको कहूँ कि स्त्री जो है वो सीता की तरह होनी चाहिए और पुरुष जो है वो श्री राम की तरह होना चाहिए। तो पुरुष यदि स्त्री की परीक्षा भी ले तो स्त्री को दे देनी चाहिए, और पुरुष अगर जंगल में जाए तो स्त्री को उसके साथ चले जाना चाहिए। तो आप मानेंगे ये वैल्यू सिस्टम ठीक है? हाँ,
मानेंगे? कौन कौन करेंगे ऐसा? सीता बनेंगे? सीता बनेंगे? हाँ, सीता नहीं बन सकते ना अभी। देखो, विमेन्स डे होगा ना, तो सभी भाषण देंगे कि भारत की नारियां थी, सीता थी, लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी का तो एक ही चित्र है, कौन सा? कि श्री नारायण शैया पे आराम से लेटे हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, ठीक है। और सीता जो है वो वनवास चली गई साथ में, और परीक्षा देने को कहा तो परीक्षा भी दी। तो ऐसा कहा जाता है कि स्त्री को होना चाहिए। अगर हो सकता बहुत अच्छी बात थी, समाज बहुत अच्छे से चलता, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है ना। लेकिन आज वो ताकत आत्मा में नहीं है, इसीलिए आज ये प्रश्न उठता है कि मैं क्यों करूं, है ना, मैं क्यों करूं। तो पुरुष को कहा जाएगा कि आप कमाइए, आपको घर चलाना है, तो शादी करते वक्त कहता है मेरी ही क्यों जिम्मेवारी है कमाने की, स्त्री भी कमाए, है ना। तो ये भी कहेंगे कि पैर भी दबाए और कमाए भी। नहीं जी, जब पैर दबाने का वैल्यू सिस्टम था तो कमाने का नहीं था। है ना। लेकिन आज कहेंगे दोनों चाहिए, पैर भी दबाने वाला चाहिए और कमाने वाला भी चाहिए। तो आज बड़ी मुश्किल होने लगी, क्योंकि आत्मा के अंदर ताकत नहीं है। अब वो आधी काम वैल्यू सिस्टम के हिसाब से करना चाहती है और आधी काम अपनी ताकत के हिसाब से करना चाहती है, और उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तक आत्मा के अंदर ताकत थी तब तक तो तुमने रोल के हिसाब से डिवाइड कर दिया, ठीक था, है ना। ये पुरुष है, ये कर ले, ये स्त्री है, ये कर ले, छोटा बच्चा ये कर ले, बड़ा ये कर ले। लेकिन आजकल वो नहीं हो सकता, क्योंकि धीरे धीरे हर आत्मा, चाहे वो बच्चे के शरीर में, चाहे स्त्री के शरीर में, चाहे पुरुष के शरीर में, हम हैं कौन? आत्मा है ना। तो हम आत्माएं सब डिप्लीटेड हो गई हैं, अशक्त हो गई हैं, और ऐसी अशक्त आत्माएं अब वैल्यू सिस्टम को नहीं मान पाती, इसीलिए आज समाज में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अब वैल्यू सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब आप किसी को वैल्यूज सिखाएं, वो सिस्टम कोलैप्स हो गया, क्योंकि वैल्यू सीखने के लिए आत्मा को जो ताकत चाहिए वो आत्मा के अंदर नहीं है। इसीलिए अब दूसरा सिस्टम चाहिए, वर्च्यू सिस्टम। वर्च्यू सिस्टम, है ना, जो बाबा कहते हैं कि आत्मा के 7 गुण, ये जो 7 वर्च्यूज है ना आत्मा की, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इस पर आत्मा फोकस करे। बाबा कहते हैं अभी तुम रोल की चिंता नहीं करो, है ना। रोल तब तक तुम ठीक से नहीं निभा सकते जब तक रोल निभाने वाली सोल पावरफुल नहीं है, पीसफुल नहीं है, लवफुल नहीं है, हैप्पी नहीं है, नॉलेजफुल नहीं है। तो इसीलिए पहले रोल को नहीं, पहले सोल को प्रभुत्व दो, और पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को योग में ताकत भरो, अपनी सुख को, अपनी प्रेम की अवस्था को, अपनी शांति की अवस्था को इंटैक्ट रखो, तब जाकर तुम रोल ठीक से निभा सकोगे। जैसे आप एक छोटी सी बात देखो कि आजकल क्या होता है, वैल्यूज के पीछे हम वर्च्यूज छोड़ देते हैं। जैसे आप एक छोटी सी बात लो, अभी आप लोग क्लास में आते हो, बाबा की क्लास में स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट के हिसाब से आपको टीचर के डायरेक्शन मानने चाहिए, है ना। ये वैल्यू सिस्टम है। जब हम किसी भी क्लास में आते हैं तो डायरेक्शन मानने होते हैं, तो उस हिसाब से आपको बार बार कहा जाता है वीडियो ऑन करो, तो आपको करना चाहिए। ये ओबीडियंस एक स्टूडेंट का पहला वैल्यू होता है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, अगर ये वीडियो ऑन नहीं करते तो मेरा गुस्सा करना नेचुरल है, तो फिर क्या होगा, मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकूंगी, क्योंकि आप वीडियो ऑन करेंगे नहीं और मैं गुस्सा करती चली जाऊंगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा अब कोई वैल्यू माने या ना माने, है ना, कोई भी रोल में कोई बात आपको ठीक लगे या ना लगे, आप अपने वर्च्यू को नहीं छोड़ो। आप अपनी शांति को, अपनी प्रेम स्वरूप अवस्था को, अपनी नॉलेज को कि मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मुझे किस तरह से चलना है, ये नहीं छोड़ो। क्योंकि अगर आप वैल्यूज के चक्कर में रहेंगे,
कि ये गलत है, वो सही है, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, तो आप दिन भर कहेंगे गुस्सा करना तो नेचुरल है, इरिटेट होना तो नेचुरल है, अशांत होना तो नेचुरल है। ऐसे होते 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 आपके अपने संस्कार खराब होते जाएंगे। अब आप देखो, आप एक परिवार में रहते हो, आप वैल्यू सिस्टम के हिसाब से क्या सोचोगे? ये पति है, इसको ये करना चाहिए, ये बच्चा है, इसको ये करना चाहिए, ये पत्नी है, इसका वैल्यू सिस्टम ये है, ये तो सास है, इनको ऐसी होनी चाहिए, ये माँ है, इनको ऐसी होनी चाहिए। लेकिन वो सब आत्माएं कौन है? अशक्त हैं। तो वो कई बार ऐसी नहीं होंगी जिन जैसा उनको होना चाहिए। लेकिन अगर उनके वैसा ना होने से आप अशांत होते जाएंगे, आप दुखी होते जाएंगे, तो कल आप दवाइयाँ खा रहे होंगे और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बाबा ने हमें कहा अभी राइट रॉन्ग में नहीं जाओ, अभी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए नहीं, अब वर्च्यूज पे ध्यान दो कि कोई कैसा भी है, परिस्थिति कैसी भी है, दुनिया के हालात कैसे भी हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ जो गुणों का सागर है, तो मुझे ऐसा होना है। ऑल राइट, तो ये फर्क है धर्म में और परमात्मा के ज्ञान में। तो परमात्मा का ज्ञान वैल्यूज के बारे में नहीं है, वर्च्यूज के बारे में है। और बाबा हमें कि तुम ये रोल अदा करने वाली आत्मा हो और तुम इस रंगमंच पर हो, ये बाहर तो सिर्फ ड्रामा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अपने गुणों को बढ़ाते जाओ और मुझसे योग लगाकर किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति को ठीक रखो। तो जब ये द्वापर युग आता है तो धर्म बनते हैं, फिर धर्म कुछ समय तक मार्गदर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आत्मा के अंदर ताकत है, वो वैल्यू सिस्टम को मान सकती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा ताकतहीन होती जाती है तो धर्म और कर्म दूर अलग अलग होते जाते हैं ना। गीता को मानते पर गीता की नहीं मानते क्योंकि ताकत नहीं है आत्मा के अंदर। और फिर अंत में परमात्मा आते हैं और परमात्मा संगम युग में हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और प्यार से रोज़ पढ़ाते हैं। और उसके बाद हमें ताकत भी भरते हैं जब हम योग में बाबा के पास जाते हैं और धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन कर कर संसार परिवर्तन करते हैं। समझ आ गया सृष्टि चक्र, है ना? कल हम कुछ और बातें भी इसके बारे में समझेंगे। ओम शांति। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस है, ले लेती हूँ। Sometimes my mind recalls unpleasant events of the past. How can I change or stop it? है ना? देखो, आपका मन पास्ट की बात को याद करता है ना, वो आएगी क्योंकि वो अंदर है ना मेमोरी में। जब वो आती है तब उसका क्या करना है वो आपको सोचना है। तब आप उस बात को देखो और कहो कोई बात नहीं है, आएगी, मुझे इस पे अब अटेंशन नहीं देना है, मुझे अभी अपना मन अपनी शांत अवस्था पर लगाना है। तो जैसे कोई व्यक्ति आपके घर आता है, आप उसे इग्नोर कर देते हैं तो धीरे धीरे आना बंद करता है ना। तो ऐसे ही जो विचार को आप एंटरटेन नहीं करेंगे वो धीरे धीरे आना बंद करते जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न है, The 9 lakh atmas that will come in Satyug can be anybody from any religion in any country. Yes, अगर वो इस ज्ञान को धारण करेंगे तो। ठीक है, गीता बनी बताया ना, द्वापर युग में गीता लिखी गई, सब कुछ द्वापर युग से। There is nothing like आत्मा goes in नर्क and suffers a lot. तो नर्क में सभी आते हैं, है ना, धीरे धीरे, और सफरिंग जो है वह द्वापर युग से शुरू होती है। ठीक है, ओके। बाबा गेव ज्ञान टू ब्रह्मा बाबा, दिस वाज इन विच ईयर? 1936 से शुरू हुआ। और बाबा ने केवल ब्रह्मा बाबा को ज्ञान नहीं दिया, वो जो ज्ञान मुख से उच्चारा वो लिखा गया और वो मुरलियों के रूप में अभी भी है। उसी ज्ञान के आधार से ये कोर्स मैं आपको करा रही हूँ
और आगे भी उन्हीं मुरलियों को मैं स्टडी आपको कराऊंगी। आप ये बात समझ लें, ये 21 दिन की यात्रा नहीं है ना। और कृपया छुट्टी ना लें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 10 लोग हैं जो छुट्टी लेते रहते हैं, एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते। आज तो वो 10 बैठे, वो 10 जो नहीं आते हैं वो नहीं आए हैं, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जो नहीं आते वो डांट भी नहीं सुनते, वही सुनते हैं जो आते हैं। तो है ना, तो उनको बताने का कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो छुट्टी नहीं लेनी है, और बाबा हमारे लिए आया है, पढ़ा रहा है, तो हम पढ़ तो सकते हैं ना, इतना तो अपने लिए हम कर सकते हैं ना। अच्छा, हाउ हाउ ब्रह्मा, तो ब्रह्मा बाबा के मुख से जो शिव बाबा ने ज्ञान दिया वो मुरलियों के रूप में लिखा गया, और वही मुरलियों के आधार से हम ज्ञान सुनते हैं, ठीक है। In the picture you had shared yesterday, that is the actual image of Brahma Baba. Yes, वो actual चित्र है ब्रह्मा बाबा का। You had said that Paramatma came on the Srishti in 1936, and for 100 years it is Sangam Yug. So in 2036 the Sangam Yug will get over. It is supposed to, but I don't know, क्योंकि जो 2036 में होने वाला है तभी पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा बाबा ने कहा है कि 100 साल का संगम युग है, पर ये किस तरह से अनफोल्ड करेगा वो मैं नहीं जानती, ठीक है। ओके, ये अच्छा, प्री डेस्टिन वाली बात हम कल समझेंगे, ओके। अच्छा, आई लॉस्ट माई ब्रदर एज ही कमिटेड सुइसाइड 5 months बैक। आई एम अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग, and there is an unending grief and negativity keeps coming. I am afraid that it will sink me in. Okay. देखो, एक तो हम किसी को लूज नहीं करते, शरीर को आत्मा छोड़ती है, पर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो जो आपकी भाई, जिसको आप भाई कहते थे, वो बॉडी नहीं, वो आत्मा थी ना। तो आत्मा अभी भी है, बस आप उस शरीर को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन आप एक बात जानिए कि वो जिनसे आपका इतना प्यार था, वो आपको जब दुखी देखते होंगे अभी, तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। तो आत्मा शरीर छोड़ भी देती है तो भी हमारी वाइब्रेशंस उनको पहुंचती है। अब आप देखो, जैसे कोई हमारे घर से बाहर पढ़ने चला जाता है, तो आप उससे फ़ोन लगाएंगे तो ये थोड़ी कहेंगे घर में ये प्रॉब्लम है, ये दुख है, ये परेशानी है, आपको हम मिस कर रहे हैं। ऐसा कहेंगे तो वो वहाँ सेटल नहीं हो पाएंगे ना। तो आप उनको क्या कहते हैं, सब ठीक है, सब अच्छा है, हम भी बहुत खुश हैं, आप मन लगा कर पढ़ो, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, हम आपको जब मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे ही जो आत्मा चली जाती है उसको नए शरीर में सेटल होना है। तो जिसको सेटल होना है उसको कभी भी ऐसी वाली वाइब्रेशन नहीं भेजनी है जिससे वो अपसेट हो। हाँ, प्यार की निशानी क्या है कि आप किसी भी हालात में उनको स्वीकार करें। अगर उनकी जर्नी में ये है कि इस समय उनको ये शरीर छोड़कर दूसरे में सेटल होना है, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो आप जितना खुश रहेंगे, जितना ओके रहेंगे, उनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आगे से आपको दुखी नहीं होना है, ठीक है। और आप मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर जो है ना, जो सभी व्हाट्सएप नंबर सबके पास जो है वो मेरा ही नंबर है, आप उस पर मैसेज करना, तो मैं आपको और बातें बताऊंगी, ठीक है। ओके, 9 lakhs आत्माएं भी नर्क में जाते हैं। हाँ, तो हम ही है वो 9 lakhs ना। धीरे धीरे हम नीचे आते, नर्क में माना दुख की दुनिया में धीरे धीरे ये सुख की दुनिया परिवर्तन हो जाती है। ओके, ओम शांति। चलिए परमात्मा को थोड़ी देर याद करते हैं। शांत होकर बैठें,
और अनुभव करें मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर कितना बड़ा चक्र लगाते लगाते 84 जन्मों की यात्रा के बाद आज संगम युग में शिव बाबा के सामने बैठी हूँ। मैंने 25 वर्ष से भक्ति की है। सच्चे सुख, सच्ची शांति, सच्चे प्रेम के लिए मैं कितना भटकी हूँ। आज वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, मेरा प्यारा पिता मेरी पुकार पर, मेरे आह्वान पर उपस्थित हुआ है। मैं वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिसका हाथ स्वयं भगवान ने आकर पकड़ा है। मुझे रोज बिठाकर कितने प्यार से सृष्टि का एक एक रहस्य समझा रहे हैं। अपने नैनों के सामने देखें उस ज्योति बिंदु ज्ञान सागर, प्रेम सागर बाबा को, और अपने आप को देखें मैं वो भाग्यवान आत्मा जिसको भगवान ने आकर अपना बनाया है। मेरी जन्मों जन्मों की आस, मेरे जन्मों जन्मों के प्रश्नों के उत्तर, निस्वार्थ प्रेम की इच्छा, सब कुछ पूरा करने मेरे प्यारे बाबा आए हैं। कुछ देर इस सुंदर स्थिति में बैठे। ओम शांति।